गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। सो आज मैं आपकी इंग्लिश लिटरेचर टीचर सुनीता शर्मा आपके सामने आज इंग्लिश लिटरेचर का बुक प्रूडेंस क्लास 12 है ना, फर्स्ट चैप्टर टुमारो का एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। मैं आज आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। आई विल टेल यू एक्सप्लेनेशन all things, so listen carefully, okay? So first of all I will tell you that this story written by Joseph Conrad। इस स्टोरी को जो लिखने वाले हैं वो कौन है? जोसेफ कॉनरेड है, ठीक है। एंड सेकंड इज दैट कि ये जो स्टोरी है वो क्या है कि एक पूरा नॉवल है, ओके। इट इज़ ए बिग नॉवल एंड आपको इस नॉवल में से कुछ स्क्रब्स दिए गए हैं, ठीक है, जिनको मैं आपको वन बाय वन सारे एक्सप्लेन करूंगी। एंड सो यू आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड व्हेन आई एक्सप्लेन यू ऑल थिंग्स एज ए समरी, ओके, एज ए समरी आई this chapter. So you when you read this chapter you will understand what the saying in these lines. So I will tell you, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं ये बताऊंगी कि जो ये जो टुमारो है, इसका जो नॉवल है, ये स्टोरी सबसे पहले 1902 में, मतलब 1902 में लिखी गई थी। आज से 100 साल पहले, 100 साल पहले, ठीक है। आज से 100 साल पहले 1902 में ये कोलबोर्ड मैगजीन में लिखी गई थी। इस स्टोरी को लिखा गया था। इसको लिखने वाले भी जोसेफ कॉनरेड थे और उसी तरह से इस स्टोरी को दोबारा 1903 में भी इसे लिखा गया था, ठीक है। अब हम इसका एक्सप्लेन मैं आपको बताऊंगी। इसमें जो ना जो मेन कैरेक्टर है, ठीक है, इस स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर है वो बच्चे 3 हैं, ठीक है। एक है कैप्टन हैगबर्ग, ठीक है, एक है जोसेफ जजाया कार्विन एंड थर्ड इज हैरी, जो उनका कैप्टन हैगबर्ग का बेटा है, ओके। मैं आपको बताती हूँ इनके जो मेन कैरेक्टर हैं, मेन कैरेक्टर्स of this story. First is Captain Hagberg, ठीक है, Captain, okay, Captain Hagberg, and third is Captain Hagberg and third is Josiah Carville, एंड इनकी जो बेटी है वो क्या है? बेसी कार्विन, एंड थर्ड इज सन हैरी, जो इनका कैप्टन हैगबर्ग का बेटा है, ठीक है। आई विल टेल यू अबाउट द कैप्टन हैगबर्ग कि जो कैप्टन हैगबर्ग होते हैं वो क्या होते हैं? एक सेलर होते हैं और बहुत ही ना डायनेमिक पर्सन होते हैं, बहुत सेल्फ रेस्पेक्टेड पर्सन होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में इस स्टोरी में बताया गया है। ये पूरी स्टोरी इन्हीं के ऊपर एनालाइज्ड है, ठीक है। सेकंड है जजिया कार्विल और जो बेसी कार्विल है वो इनके कॉटेज पे है ना टेनेट आते हैं कि इनके कॉटेज पे वो ना किराएदार रहने के लिए आते हैं, ठीक है। और उनकी जो बेटी होती है बेसी कार्विल, वो बहुत ही ब्यूटीफुल और यंग गर्ल होती है, बहुत ही अच्छी लड़की होती है। एंड थर्ड इज हैरी, उनका जो एक बेटा होता है कैप्टन हैगबर्ग का, वो कौन होता है? हैरी होता है, ठीक है। हैरी में का जो इसमें ना बहुत ही अच्छा सा बहुत ही अजीब कैरेक्टर इसके अंदर हैरी का दिया गया है, जो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और ये क्या होता है कि हैरी जो होता है वो अबाउट 14 years बिफोर ही लेफ्ट द होम एंड गो अवे, ये मतलब 14 साल पहले घर छोड़ के यहाँ से चला जाता है, ठीक है। Now it's a story beginning departure. It's a story beginning departure, and the people of the society and neighbor laughing at the Captain Hagberg, because क्यों हंसते हैं? जो मतलब सोसाइटी के समाज के जो भी लोग होते हैं, ठीक है, और जो आसपास वाले जो होते हैं, पड़ोसी जो होते हैं, वो कैप्टन हैगबर्ग के ऊपर क्या करते हैं? हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? उनका फन करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं। क्यों हंसते हैं? बिकॉज ही थिंक एंड ही सेड ऑल ऑफ देम दैट माय सन विल बी कम टुमारो, है ना। एंड ही यूज द वर्ड ओनली वन टुमारो, कि उन्होंने जो एक वर्ड है वो क्या यूज करना स्टार्ट कर दिया था, वो होता है टुमारो, जो इस स्टोरी का नेम है, टुमारो, ठीक है। ये जो स्टोरी है बेटा, इनका इस स्टोरी का जो नेम है वो क्या है? टुमारो है। और टुमारो के कल के ऊपर ही, कल ही के मतलब टाइटल के ऊपर ही ये पूरी स्टोरी लिखी गई है, पब्लिश्ड है, ओके।
जो दिस स्टोरी रिटन बाय जोसेफ कॉन्टेड, ये जो टुमारो स्टोरी है वो जोसेफ कॉन्टेड के द्वारा लिखी। इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट नॉवल ऑफ जोसेफ कॉन्टेड, एंड जो ये नॉवल है वो क्या जोसेफ कॉन्टेड का बेस्ट नॉवल है। सो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द कैप्टन हैगबर्ट। जो कैप्टन हैगबर्ट होते हैं वो क्या होते हैं, सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन होते हैं, ठीक है। एंड ये जो होते हैं कॉलब्रुक में रहते हैं, जो इंग्लैंड में है। कहाँ रहते हैं ये, कॉलब्रुक में, कॉलब्रुक में रहते हैं जो इंग्लैंड में है। इनका जो कॉलब्रुक में रहने का जो पर्पस था वो कुछ इसलिए था कि रीजन ये था कि ना उनका जो बेटा था जो काफ़ी साल पहले हैरी जो था भाग चुका था, उसको उनको किसी ने न्यूज़ दी थी कि ना जो कैप्टन जो हैरी है, हैरी हैगबर्ट है, वो हमें इसमें कॉलब्रुक में हमें मतलब देखा है, हमने उसको हम उससे मिले हैं। इस तरह की ना जो न्यूज़ है उसको दी गई थी, जिसके कारण कैप्टन हैगबर्ट कॉलब्रुक में रुके हुए थे। एंड जो जजाया कार्विल है वो उनके टेनेट थे, है ना। एंड उनकी बेटी जो बेसी कार्विल है वो भी उनके साथ रहती थी, ठीक है ना। आई मतलब दिस इट्स स्टोरी बिगिन डिपार्चर दैट all the peoples and neighbors laughing at Hagbard because he used the word tomorrow, tomorrow, my son will come tomorrow, my son will come tomorrow, and it's the reason, है ना। And first reason is also कि his wife he lost his wife, कि पहला रीजन ये भी था कि ना कैप्टन हैगबर्ट ने अपनी वाइफ को खो दिया था, उनकी वाइफ his wife died, कि उनकी वाइफ नहीं थी, ठीक है। एंड सेकेंड रीजन इज कि ना उनका जो बेटा था हरी, एंड ही रन अवे फ्रॉम द होम एंड लेफ्ट द होम, कि वो भाग गया था एंड चला गया था घर छोड़ के। ये रीजन था जिसके कारण लोग उसके ऊपर हंसा करते थे, ठीक है। अब मैं इस बात को आपको इस तरह से समझाती हूँ बच्चों कि जो कैप्टन हैगबर्ट थे वो बहुत ही सेल्फ रेस्पेक्टेड पर्सन थे, ठीक है। लेकिन जब लोगों ने उनको परेशान करना, लोगों ने उनको बोलना कि ना पड़ोसी वालों ने सबने ना उन पर हंसना स्टार्ट कर दिया था, सब उनको परेशान करने लग गए थे, तो उन्होंने अपने आप को दिलासा देने के लिए, है ना, अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए उन्होंने एक वर्ड यूज़ कर लिया था, अपना वर्ड चुन लिया था जिससे वो बात वहीं स्टॉप हो जाए, है ना, लोगों को परेशान करना कम कर दे। तो उन्होंने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया था, टुमारो, कि माई सन विल बी कम परहैप्स टुमारो, कि जो मेरा सन, मेरा बेटा है वो शायद कर आएगा, है ना। तो इस तरह से जो वर्ड है टुमारो वो उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, कल पे डाल दिया था, जिससे वो जो लोग थे पड़ोसी थे वो उन पर हंसना उन्होंने कम कर दिया था। एंड ऐसे करते करते वो जो थे कि कैप्टन हैगबर्ट थे वो ये भी बोलते थे कभी कि माई सन विल कम रिटर्न नेक्स्ट मंथ, माई सन विल कम रिटर्न नेक्स्ट ईयर। इस तरह से करते करते उन्होंने टुमारो वर्ड को यूज़ कर लिया, टुमारो वर्ड फिक्स कर लिया कि टुमारो वर्ड जब हम बोलते थे कि माई सन कम बैक रिटर्न टुमारो, कि मेरा जो बेटा है वो कल आएगा, ठीक है। तो वो लोग जो थे वो उनको परेशान करना उन्होंने कम कर दिया था, ठीक है। जिस पर्सन को अपने आप को दिलासा देने के लिए, मतलब अपने आप को सेटिस्फाइड, उस पर्सन ने अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए, अपने आप को संतुष्टि देने के लिए, लोगों को स्टॉप करने के लिए, परेशान करने से, तो ये टुमारो वर्ड यहीं पे एक्सप्लेन करते हैं कि टुमारो वर्ड ऐसे यूज़ किया गया था, ओके। तब इस स्टोरी का जो टाइटल है वो टुमारो रखा गया था, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू पॉइंट, कि जिस तरह से मैंने आपको अभी बताया कि जो है ना वो उसने एक वर्ड चुन लिया था लोगों को अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए, टुमारो, है ना। अब इसके आगे आई विल टेल यू अबाउट द कैप्टन हैगबर्ट, कि कैप्टन हैगबर्ट ने ना कॉलब्रुक में, कहाँ रहते थे, कॉलब्रुक में, है ना। कॉलब्रुक में उन्होंने 2 कॉटेज बनाए थे, है ना, 2 कॉटेज बनाए थे। एक फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हिम एंड फॉर ही, कि एक तो उन्होंने अपने बेटे के लिए जो जा चुका था, उनको होप थी, कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद थी कि मेरा बेटा परहैप्स विल बी रिटर्न कम बैक, है ना, टुमारो, कि मेरा बेटा जो कभी ना कभी कल तो शायद आएगा लौट के, ये उम्मीद उनके मन में जगी हुई थी और उसी उम्मीद के ऊपर वो टिके हुए थे, उसी उम्मीद पे वो जी रहे थे। तो उन्होंने उसी उम्मीद पे उन्होंने 2 कोटेज बनाए थे कॉलब्रुक में, एक अपना, ठीक है, जिसमें खुद का और अपने बेटे के लिए, अदर इज फॉर टीनेट्स, कि जो दूसरा था वो उन्होंने अपने टीनेट्स के लिए, जो टीनेट्स कौन थे, जजिया कार्विल एंड उनकी बेटी बेसी कार्विल, ठीक है। ये इनके क्या थे, टीनेट्स इसमें किराएदार थे इनके, ठीक है। तो अदर कॉटेज में ये रहते थे, और फर्स्ट 1 कॉटेज में जो जजिया
कैप्टन हैगबर्ट रहते थे। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो जजिया कारगिल जो इनके टीनेज थे, जो इनके किराएदार थे, है ना, वो एक ओल्ड मैन थे, बहुत ही ठीक है, ओल्ड मैन थे, वो ब्लाइंड पर्सन थे, ये थोड़े ब्लाइंड थे, ठीक है। लेकिन जो इनकी जो डॉटर थी बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही काइंड नेचर डॉटर थी इनकी, ठीक है। और ये इसमें क्या होता है कि जो कैप्टन हैगबर्ट पे मतलब मोस्ट ऑफ द जो पर्सन थे ऑल पर्सन्स एंड ऑल नेबर्स एंड ऑल सोसाइटी पीपल्स लाफिंग एट कैप्टन हैगबर्ट बिकॉज who will be come return and who will be come perhaps return, मतलब कौन है जो लौट के आएगा, कौन आएगा, कल कौन आएगा, इस तरह से क्वेश्चंस वो सोचते थे और उसके ऊपर क्या करते थे, हंसते रहते थे, ठीक है। अब कैप्टन हैगबर्ट क्या होता है बताती हूँ कैप्टन हैगबर्ट का करेक्टर कि व्हाट इज द करेक्टर ऑफ कैप्टन हैगबर्ट। तो इन दिस स्टोरी द कैप्टन हैगबर्ट करेक्टर इज वेरी सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन, ही इज वेरी सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन बिकॉज ही इज द कैप्टन, क्योंकि पहली बात तो ये कैप्टन थे और ये बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन थे। बट व्हेन हिज वाइफ लॉस्ट एंड हिज सन इज also run away and left home, तो ये बहुत दुखी हो गए थे, ठीक है। और उसी दुखी मन की जो बात है, जो दुखी लोग होते हैं उनकी जो पीड़ा थी, उनकी जो तकलीफ थी, उसी में ये क्या हो रहे थे कि ना बहुत परेशान से रहते थे, है ना। लेकिन क्या था कि इनके जो कैप्टन हैगबर्ट है वो थोड़े लिमिटेड लोगों से बात करते थे, ठीक है। वो ऐसे मतलब इस तरह से नहीं थे कि वो सबसे फ्रेंकली बात करते या करते, वो लिमिटेड लोगों से बात करते थे। और उनका जो बात करने का तरीका था वो अपने आप में थोड़ा हेजिटेटेड थी। हेजिटेटेड किस लिए थे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से नॉन थे, इस चीज़ का उनको पता था कि जो लोग हैं, मैं लोगों को मैं दिलासा देता हूँ, उनको बताता हूँ, खुद को दिलासा देता हूँ कि माई सन विल बी रिटर्न कम बैक एंड माई सन विल बी रिटर्न परहैप्स टुमारो, ये सारी जो दिलासा इनको देता हूँ उसमें मेरा ये मजाक बनाते हैं, आई बिकम ए पार्ट ऑफ द फन, इस चीज़ का इनको पता था, इसीलिए वो अपने आप में क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, लोगों से कम बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं सेकंड कैरेक्टर पे। ओके स्टूडेंट्स, सो हम आगे चलते हैं कि कैप्टन हैगबर्ट है वो क्या इसी उम्मीद के ऊपर रहते थे कि हमारा बेटा जो है वो कल आएगा, और इसी उम्मीद के ऊपर वो क्या करते थे कि डेली रोज़ अपने गार्डन में जाते थे, अपने गार्डन को क्या करते थे, टॉयल करते थे, है ना, और स्प्रे लेके उसको ना डिग करते थे, खोदते थे, और जो फूलों की जो फ्लावर्स के जो बीज थे, है ना, सीड्स थे, वो भी उनके पास उनके पैकेट्स रखे हुए थे, बट वो उनको उगाते नहीं थे, ग्रो अप नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे, क्योंकि ही होप द पर्सन, कि उनको ये उम्मीद थी कि माई सन विल बी कम एंड टेक द ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस माई वर्क, कि जो मेरा बेटा है वो एक ना एक दिन आएगा और सारे काम संभालेगा, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेगा। इस तरह से वो ना इसी मतलब डीप ट्रस्ट में रहते थे, उनको पूरा उम्मीद थी, पूरा विश्वास था कि मेरा बेटा कल जरूर आएगा, ठीक है। और इसी उम्मीद के साथ जो उनके जो टीनेज थे, उनके जो किराएदार थे, है ना, जजिया कारगिल और उनकी जो बेटी थी बेसी कारगिल, इनसे उनकी बातचीत बढ़ने लग गई थी। जो बेसी कारगिल थी, बेसी कारगिल से जो कैप्टन हैगबर्ट थे वो बातचीत करने लग गए थे। ये जो बातचीत थी इनकी बढ़ती जा रही थी। ये बातचीत कोई वैलिडिटी के रूप में नहीं थी बच्चों, ये बातचीत जो थी वो एक डाउन हार्ट मतलब पर्सन जो था उसको सपोर्ट करने के लिए थी, है ना। वो अपने जो दुख होते हैं वो सब बेसी के साथ शेयर करते थे, अपनी फीलिंग्स बेसी के साथ शेयर करती थी, क्योंकि उनको पता था जो बेसी भी है ना इस तरह से कंडीशन में रह रही थी जहाँ पे उनके जो पिता थे, जो जजिया कारगिल थे, वो ब्लाइंड पर्सन थे और वेरी फ्रस्ट्रेटेड पर्सन थे और बहुत ही उसके साथ रूडली बिहेव करते थे, ठीक है। इसलिए हम पढ़ेंगे बेसी कारगिल के बारे में, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज का हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं। आप इसको अच्छे से देखिए, इसे अच्छे से पढ़िए और अपने चैप्टर को रीड करिए, देन यू विल बी अंडरस्टूड कि व्हाट आर गिवन इन दिस चैप्टर एंड व्हाट आर गिवन द टाइटल ऑफ टुमारो वर्क फॉर व्हाट। Okay, and next video I will tell you in deeply about the Jessica Carville and Basic Carville and about the character of Harry. Okay.